चलिए करंट अफेयर आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जी सर। यस सर, एक सेकंड सर। ठीक है, बताइएगा। पहला है, भारत के प्रधानमंत्री ने किस जनजाति को बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए श्रेय दे दिया है? बाघ की आबादी बढ़ाने का श्रेय प्रधानमंत्री द्वारा किस जनजाति को दिया गया? आंसर हो जाएगा सोलिगा। सोलिगा है। और सोलिगा जनजाति कहाँ का है ध्यान में किन्हीं को? कर्नाटक का। देखिए क्वेश्चन, चूंकि ये चर्चित रहा है ये जनजाति, तो पूछ ये भी सकता है कि सोलिगा जनजाति जो हाल ही में चर्चा में रहा है वो किस राज्य से संबंधित है? आंसर होगा कर्नाटक। और इस जनजाति को जो है बांस का संतान भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। बताइएगा, उष्णकटिबंधीय तूफान आया था सारा नाम से, तो ये जो तूफान आया था वो किस देश में आया था जिसके वजह से भारत ने उस देश को मानवीय सहायता भेजी थी? सारा तूफान कहाँ पर आया था? म्यांमार है सर। हाँ बताइए। सारा नामक तूफान किस देश में आया था? सारा नहीं, ध्यान में, होंडुरस में आया था। ठीक है, सारा नामक तूफान होंडुरस में आया था। नेक्स्ट बताइए, ऑस्कर पुरस्कार जिससे कि एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, ऑस्कर पुरस्कार को और क्या नाम से जाना जाता है? हाँ बताइए। एकेडमिक। हाँ, एकेडमिक पुरस्कार। हाँ ठीक है। इस बार कौन सा ऑस्कर हुआ था? 97। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का बता दीजिए, कौन सा मूवी को मिला है इस बार ऑस्कर? अनुरा। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री? मिक्की मेडिसन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता? ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? शॉन बेकर। शॉन बेकर को किस फिल्म के लिए मिला है? अनोरा के मिला है। अनुजा को शॉर्ट एक्शन मूवी में उसको शॉर्ट लिस्ट किया गया, मतलब भेजा गया था भारत के तरफ से। ठीक है, आगे बताइए कि किस भारतीय व्यक्ति को वेटलैंड वाइज यूज इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? और ये पुरस्कार जो है रामसर पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। किस भारतीय को वेटलैंड वाइज यूज या फिर रामसर पुरस्कार मिला है इस बार? जयश्री वेंकटेशन। गुड, जयश्री वेंकटेशन को मिला है ये। और ऐसा पहली बार है जब भारतीय को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए, जयश्री वेंकटेश हो गया। आगे बताइए, हानि और क्षति कोष जो है स्थापित किया गया था, इस कोष से हाल ही में कौन सा देश अलग हो गया है? हानि और क्षति कोष से बाहर कौन सा देश हो गया है? नॉइज किनका आ रहा है? बंद कर लीजिए माइक। चलिए फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं। हानि और क्षति कोष से बाहर होने की घोषणा जो है किस देश ने किया है ध्यान में? चलिए, नहीं बता रहे हैं। अमेरिका ने किया है। देखिए, हाल फिलहाल में अमेरिका बहुत सारा जो है संस्थान से अलग हो गया है। WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, UNHCR के साथ हो गया है। तो इन सब चीज़ों से, पेरिस समझौता से भी हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे बढ़ रहे हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ACC का अध्यक्ष? मोहसिन नकवी। ये कहाँ के हैं? मोहसिन नकवी, पाकिस्तान। ठीक है, आगे बताइएगा। GTI 2025 रिपोर्ट के अनुसार सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन कौन सा है? अफगानिस्तान। नाम बताना है, उस आतंकवादी संगठन का नाम बताना है। नहीं, सबसे खतरनाक जो आतंकवादी संगठन है वो है इस्लामिक स्टेट, IS। ठीक है। और ये जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है?
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इंटरनेशनल। नहीं, उस दिन हम बात कर रहे थे। हाँ सही बता रही है, क्या बता रही है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। हाँ गुड गुड, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान हिंदी में उसका है नाम। आगे बढ़ रहे हैं। ये बताइए IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की नई अध्यक्ष जो है कौन बनी है? क्रिस्टी कवेंटी। और ये किस देश की है? जिम्बाब्वे की। एक और चीज़ इससे जुड़ा हुआ है कि ये महिला जो है पहली बार बनी है, जो कोई दक्षिण अफ्रीका की महिला जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनने वाली है। दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला है जो जिम्बाब्वे से संबंधित है। चलिए आगे बताइए। सरस्वती सम्मान जो कि 2024 और 2025 में इसे दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया गया है? ये तो फेमस क्वेश्चन है, बताइए। सरस्वती सम्मान 2024 किसको दिया गया है? आवाज नहीं आ रहा है। आवाज घर घर हो जाता है। अच्छा ठीक है, फिर से पूछ रहे हैं। सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया गया है? साधु भद्रेश दास। ठीक है, साधु भद्रेश दास। इनका कौन सा पुस्तक के लिए जो है सो दिया गया है? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। सिद्धांत सुधा, ठीक है। और ये बताइए जो ये बुक है वो किस भाषा में है ध्यान में? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा ये किस भाषा में इसकी रचना की गई है? संस्कृत भाषा है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये सब आ सकता है एग्जाम में। आगे बताइएगा। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का फाइनल कहाँ पर आयोजित हुआ है? हैदराबाद में। अभी तक भारत में कितनी बार जो है सो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हो चुका है? चलिए ये बताइए, अभी तक जो है सो मिस वर्ल्ड की जो प्रतियोगिता है वो भारत में कितनी बार हुआ है ध्यान में? नहीं है तो बता रहे। पहली बार 1996 में हुआ था, और दूसरी बार पिछले साल 2024 में, और फिर इस बार लगातार 2025 में। तो 2024 में कहाँ पे हुआ था मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता? तेलंगाना में हुआ था। नहीं 2024 की बात कर रहे हैं। थाईलैंड। अरे भारत में हुआ है तो फिर थाईलैंड कैसे हुआ? हैदराबाद तेलंगाना। वो तो इस बार हुआ है 25 वाला। सुनिए, 2024 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है मुंबई में हुआ है, जो 71वां सेशन था, और 2025 में हैदराबाद में हुआ है, और इससे पहले 1996 में हो रखा है। तो टोटल अभी तक 3 बार हुआ है। तो ये बताइए 2025 में मिस वर्ल्ड कौन बनी है? ओपल सुजाता। हाँ चुंगासरी है। थाईलैंड की है सर। ठीक है, थाईलैंड की। सुचिता चौंगासिरी लिखती है। नंदिनी गुप्ता किए थे। हाँ टॉप 12 में भी नहीं रही है। आगे ये बताइए कि मिस यूनिवर्स कौन बनी है? फातिमा बोस। फातिमा मोरक्को की। नहीं, फातिमा बोस जो है वो मैक्सिको की है। हाँ मैक्सिको की है। मिस यूनिवर्स बनी है ये। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में अंतर है। तो मिस यूनिवर्स फातिमा बोस गिलाई सर, पहली महिला। वो दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा चीज है। सिंपल सा कंफ्यूज मत होइए। मिस वर्ल्ड अगर पूछे तो सुचिता चौंगसरी हो जाएगा, जो कि थाईलैंड की रहने वाली है। और मिस यूनिवर्स अगर पूछे तो फातिमा बोस है, जो कि मैक्सिको की रहने वाली है। और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता इस बार हैदराबाद में हुआ है, और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। थाईलैंड में हुआ है। बैंकॉक में हुआ था। ठीक है, आगे बताइए। वॉइस फॉर द वॉइसलेस पुस्तक के लेखक कौन है? वॉइस फॉर द वॉइसलेस पुस्तक का लेखक अनुपम दलाई लामा। इसका जो लेखक है वो दलाई लामा है। और अभी जो वर्तमान में दलाई लामा है वो कौन सा संख्या में है? चार्ज में लगा।
14वें दलाई लामा। चलिए आगे बताइए। पर्यावरण 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? पर्यावरण 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? नहीं नहीं ध्यान में। अप्रैल वाला नहीं पढ़े हैं क्या आप लोग? ये नई दिल्ली में हुआ है। रोम में। नहीं नहीं, पर्यावरण 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है और इसका उद्घाटन जो है वो किनके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल में एक नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया था, उस अभियान का क्या नाम है? छत्तीसगढ़ में चलाया गया नक्सल विरोधी अभियान का क्या नाम है? ध्यान में नहीं है। ऑपरेशन कगार। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो सब लोग जान रहे होंगे। चलिए आगे बताइए। एमएसएमई की जो नई परिभाषाएं हैं वो कब से लागू की गई है? नहीं ध्यान में है। 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 से। तो ये बताइए एमएसएमई की जो नई परिभाषा है उसके अंतर्गत सूक्ष्म यानी कि माइक्रो जो है, माइक्रो श्रेणी में 25 सर 25 125 गुड, और 10 100 500। ठीक है, चार गुना। हाँ इसका 4 गुना है। निवेश इन्वेस्टमेंट जो है माइक्रो के लिए 2.5 करोड़ तक, स्मॉल के लिए 25 करोड़ तक और मीडियम के लिए 125 करोड़। टर्न ओवर हो गया माइक्रो के लिए 10 करोड़, स्मॉल के लिए 100 करोड़ और उधर हो गया 500 करोड़। ये 4 गुना है सबका। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक राज्य में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की व्यवस्था कब से लागू हुई है? 1975। फिर से सुनिए। अभी एक जो है, अभी एक रूल निकला है मई में, 1 मई 2025 को, कि अब जो है प्रत्येक राज्य में एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा, है ना? तो अब ये बताइए कि अब टोटल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी रह गई है? बता सकते हैं कोई? वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? 28 है। ठीक है, पहले 43 था जिसे घटा करके 28 कर दिया गया है। आगे बताइए। राज्यपाल द्वारा विधेयकों को अनिश्चित काल तक नहीं रोकने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नया निर्णय जो है किस राज्य से संबंधित है? ये हाल ही में चर्चा में रहा है, ध्यान में है? तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार और उसके राज्यपाल के बीच था। ठीक है, हाँ तमिलनाडु सरकार के बीच ही। अब ये बताइए, जो राज्यपाल को जो समय सीमा संबंधित दिया गया है अनुसंधान ये संविधान में, कौन सा आर्टिकल में है कि राज्यपाल को के लिए कोई समय सीमा संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित नहीं है? पहले बताइए। 142। नहीं, अनुच्छेद 200। आर्टिकल 200 में वो कितना वो जो है सर, हाँ रख सकता था, लेकिन अब जो है सो सकता है या रोक सकता है या रिजर्व करके रख सकता है। तो तमिलनाडु सरकार जो है सो इसमें विवादित, तमिलनाडु सरकार के साथ जो है वो विवाद हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वाला थोड़ा सा द्वारा क्लियर कीजिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जैसे है ना, कि अब जो है सो एक राज्य में मात्र एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा। तो अभी मात्र 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही है, पहले 43 था, अब 28 कर दिया गया है। इसके लिए एक रूल भी है, आज वाला शायद ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में देखिए, उसमें भी हम पूछे हैं, एक राज्य एक RRB योजना शुरू हुआ है ना, उसके तहत ये कर दिया गया। नेक्स्ट बताइए। राफेल विमान जो है वो किस देश से खरीदने की जो है सो फिर से घोषणा हुई है? फ्रांस। कितना राफेल विमान फिर से खरीदा जाएगा? कितना? 26 है। ठीक है, 26 ही। चलिए आगे बताइए। तेजस विमान से परीक्षण की गई हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तेजस विमान से परीक्षण की गई हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ध्यान में? अस्त्र MK1
अस्त्र MK1 जो कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आगे बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टोटल 147 देशों में सबसे अंतिम स्थान पे कौन सा? 118। वो तो भारत का रैंक है, ठीक है, भारत का रैंक है 118। सबसे अंतिम स्थान पे कौन सा देश रहा है? बार बार हम कह रहे हैं कि आप ध्यान रखिए पहले स्थान पे कौन है, भारत का रैंकिंग क्या है, सबसे जो अंतिम पायदान पे है वो कौन सा देश? वर्ल्ड हैप्पीनेस, हाँ अफगानिस्तान, ठीक है। इसका रैंक जो है लास्ट में रहा है 147। और पहले स्थान पे कौन सा है? फिनलैंड। फिनलैंड है। और ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है कौन जारी करता है? इकोनॉमिक्स फोरम सर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। कंफर्म है? इकोनॉमिक्स जी फोरम सर। सर। इकोनॉमिक फोरम। नहीं, इसमें संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ये है क्या? यूएनडीपी होगा क्या? यूनाइटेड UNDP UNSDSN ऐसे करके है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा जारी किया जाता है। देख लीजिएगा, कंफ्यूजन होगा तो फिर से बताइएगा। क्या चीज़ बता रहे हैं? UNSDSN। हाँ UNSDSN इसी के द्वारा जारी किया जाता है। आगे बताइए। ये क्वेश्चन जो है एक बार पूछा हुआ है बिहार दरोगा में, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए होंगे तो ज़रूर ध्यान में होगा। बताइए कि हथियारों के सबसे बड़े विक्रेता देश के रूप में कौन शीर्ष पर है, सबसे ज़्यादा विक्रय करने वाले? अमेरिका। अमेरिका सबसे ज़्यादा बिक्री करता है। और जी सर, अमेरिका। हाँ विक्रेता है सबसे बड़ा। मंगा रहा है। और सबसे बड़ा खरीदार कौन सा देश? हाँ सबसे बड़ा खरीदार देश यूक्रेन। और ये हथियारों का जो आयात निर्यात की ये है रिपोर्ट जो जारी करता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिपरी है ध्यान में। ये कब क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा में? हम लोग के टाइम में पूछा गया था। 2018 वाला आप प्रीवियस ईयर पेपर निकालिएगा, देखिएगा, ये यही पूछा है कि हथियारों का जो आयात निर्यात है वो कौन सा संस्था जारी करता है। तो सिपरी है। सिपरी का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत का कौन सा स्थान है? सेकेंड है। नहीं सर, चौथा। नहीं सही है। सबसे बड़ा खरीदार देश है यूक्रेन और भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है। और सबसे बड़ा विक्रेता देश ग्लोबल फायर पावर में है भारत। हम सिपरी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ा विक्रेता अमेरिका है। फ्रांस है सर। हाँ दूसरे नंबर पर विक्रेता में फ्रांस है। हम दोनों अलग अलग चीज़ है ना, कि विक्रेता पहला नंबर पे है अमेरिका, वो बेच रहा है सबसे ज़्यादा हथियार। दूसरे नंबर पर बेचने में है फ्रांस। खरीदने में अगर पूछे तो यूक्रेन नंबर 1 पे है और दूसरे नंबर पे भारत है। चलिए आगे बताइए। बिम्स्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ पर आयोजित हुआ है? थाईलैंड सर। बैंकॉक में हुआ। थाईलैंड जी। ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। बिम्स्टेक का 6ठा युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? युवा अगर लगा हुआ हो तो गांधीनगर। गुड, गांधीनगर। जी ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा एग्जाम में। देखिए बिम्स्टेक का अगर सीधे शिखर सम्मेलन पूछ दे तो बैंकॉक थाईलैंड में, अगर युवा लगा हुआ हो तो गांधीनगर गुजरात। ठीक है। अब ये बताइए कि बिम्स्टेक का जो है सो अगला शिखर सम्मेलन या कि 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? गुड, बांग्लादेश में होगा। नेक्स्ट, 12वें विश्व ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों का समापन हाल ही में हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल है ध्यान में? नहीं, ट्यूरिन में हुआ है। नहीं ट्यूरिन। और ये ट्यूरिन कहाँ पे है? इटली में है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हांगकांग में हुआ है ये 18वें एशियन फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड हासिल करने वाली फिल्म है ऑल बी इमेजिन एज लाइट की निर्देशक कौन है?
पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया है। बीपीएससी प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ऑल बी इमेजिन एज लाइट की निर्देशक कौन है? पायल कपाड़िया, और कुछ डाटा इसके बारे में और भी था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन बताइए। बिहार से। नहीं, नागालैंड। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है नागालैंड। बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम, दिल्ली हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है, इसका शुभंकर क्या है? गज सिंह। गज सिंह। गज सिंह। गज सिंह, हाँ। और ये कहाँ पे गेम हुआ है? ये बिहार के राजगीर में। बिहार में कई जगह हुआ है, सिर्फ राजगीर में। हाँ, अलग अलग जगहों पे हुआ है। चलिए, इसका शुभंकर है गज सिंह। आगे बताइए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सागर। ठीक है, सागर जिले में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य। आगे बताइए। रिंडिया सिल्क और खांसी हैंडलूम, ये जो जीआई टैग मिला है वो किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा। नाम अगर ठीक से ध्यान दीजिएगा ना, ये नहीं भी आएगा तो भी बना ले। देखिए, मेघालय। रिंडिया सिल्क और खांसी हैंडलूम। अच्छा, मेघालय। खांसी है ना, तो गारो खासी जयंतिया से आप तो वैसे भी याद कर लीजिएगा। मेघालय हो जाएगा। हाँ ठीक है, मेघालय में जीआई टैग दिया गया है। आगे बताइए। सिटी ऑफ ऑनर के रूप में, सिटी की ऑफ ऑनर, ये किसे प्रदान किया गया है हाल फिलहाल में? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और ये सिटी की ऑफ ऑनर जो है, किस देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है? पुर्तगाल का। लिस्बन में दिया गया है। ठीक है। हाँ सर, लिस्बन में। चलिए ठीक है, आगे बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार किस देश ने दिया है? श्रीलंका। श्रीलंका के द्वारा दिया गया। ठीक है, आगे बताइए। लास्ट प्रश्न है 30 का। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? 7 अप्रैल को मनाया गया था। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम क्या रहा है इस बार? हेल्थ फॉर ऑल। नहीं, एक पृथ्वी एक स्वर। नहीं, स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य। याद रखिएगा, स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य, ये इसका थीम रहा है। चलिए, ये आज का 30 करंट अफेयर हो गया है। फिर आगे कल नेक्स्ट करेंगे।